हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस.टी.आई को पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो आपने तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी। तैयारी तो मैं आपको मैथ में सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 दे चुका हूँ। आज सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 है। तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 में मैंने आपको वी वर्डमॉस, जिसका मैंने आपको उसके समझाया था और उसके प्रैक्टिस भी कराई थी। कम से कम 7-8 सवाल भी लगवाए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो पार्ट, उस जिसमें मैंने आपको प्लेलिस्ट में फ्रैक्शन और नंबर सिस्टम भी कंप्लीट कराया है दोस्तों। और अब हमारे इसमें जो सिलेबस यूपी ट्रिपल पेट के अनुसार परसेंटेज, एवरेज और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, 3-4 चैप्टर बचे हैं जो मैं आपको कंप्लीट कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। जल्दी से मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको अच्छी तरीके से मैथ समझाएंगे और इसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट मैथ के और रीजनिंग के सबके लेके आएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ बीजीय समीकरण। अब बीजीय समीकरण क्या होता है? एक चैप्टर होता है मैथ में अलजेब्रा। अलजेब्रा को मतलब हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसी से रिलेटेड जो सूत्र हम आज आपको यहाँ लिखाएंगे। जब कभी आपको मैं एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ में क्या आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और क्या नाम ज्योमेट्री और इसके बाद मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ये सब किस में आते हैं? एडवांस मैथ में। तो एडवांस मैथ में अलजेब्रा क्या होता है दोस्तों, अलजेब्रिक जो होता है ये टोटल सूत्र पे आधारित होता है। अगर आपको सूत्र याद हैं तो आपसे सवाल लग जाएंगे, और नहीं याद हैं तो आप नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि आपको अगर किसी का दे दिया कि इसका क्यूब करो, अगर आपको सूत्र मालूम होगा तो वो सवाल सिर्फ 5 सेकंड में लगेगा आपसे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है सवाल करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, हम इसके सूत्र देखेंगे। सबसे पहले तो बीजीय समीकरण डाल लेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले सूत्र लिखा रहा हूं, नोट करना स्टार्ट कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा सूत्र होगा दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब इसी से एक सूत्र बनेगा। ये एक सूत्र तो ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया। अब इससे हम एक, जैसे हमने इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ने पर एक सूत्र बनेगा, तीसरा जो बन जाएगा मेरा सूत्र, इसको जोड़ेंगे। देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ रहे हैं हम, तो इधर वाले पार्ट को इसमें जोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसका बनेगा, इसको जोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब माइनस के 2ab से प्लस के 2ab कट गए, मेरे पास बचा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने हो गए? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। तो हमारा इसका सूत्र क्या निकलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा इसका सूत्र ये निकला। अगर हम इसको एक बार जोड़ देंगे इन समीकरण को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग नोट कर लें इस सूत्र को। 3 सूत्र हो गए हमारे। जितने भी अलजेब्रिक के सवाल होंगे हम इसके आपको सभी सूत्र बता देंगे, इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे हम। अगर आपको ये सूत्र नहीं आते हैं तो आप इन सवालों को कर भी नहीं पाएंगे। अब देखिए, अभी तक हमने इस समीकरण को जोड़ा था, अब एक बार इस समीकरण को हम घटा के लिखेंगे। देखना, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 थे, अब हम इन समीकरणों को घटाएंगे। क्या हो जाएगा?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको घटाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, घटाएंगे तो ये चीज़ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। ठीक दोस्तों, तो ए स्क्वायर से प्लस के स्क्वायर, माइनस के बी स्क्वायर से प्लस के बी स्क्वायर कट गए, हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या बचा 4ab। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा चौथा सूत्र आ गया अलजेब्रिक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, इसमें आपको बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाएंगी और सिर्फ आपको भटकाने के लिए, तो आप इस सूत्र अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल पाएंगे। आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। आपके 4 सूत्र हो गए। देखिए अब आपका 5वां सूत्र होता है, 5वां सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब सूत्र होता है आपका 6वां, ए प्लस बी का होल क्यू। इसका सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। 7वां सूत्र आपका क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। आपके 7 सूत्र हो गए। ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यू सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो आप लोगों को ये सवाल, ये कोई सूत्र रटने होंगे, बिल्कुल आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए। अब देखते हैं, अब हमें इस एक सूत्र निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब सूत्र 9वां सूत्र क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, तो आपके 9 सूत्र हो गए। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब देखते हैं, आपको हमारी क्लास ही में आपको सूत्र याद करने हैं। बताइए, ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल का क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जैसे मुझे याद है तैसे सूत्र आपको याद होने चाहिए। नोट कर लें सवाल आप लोग, सूत्र।
देखिए, अभी तक आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ा था। आज हम आपको बताते हैं 10वां सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र आपने शायद ना पढ़ा हो अभी तक। तो देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब 11वां सूत्र होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक, तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का सूत्र क्या होता है? इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हमें दे दिया जाए a बराबर b बराबर c या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ इसका मान 0 आ जाएगा तो हमारा इसका सूत्र क्या निकल जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। इसका एक सूत्र ये भी हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको एक सूत्र इसका और बनेगा वो और बता दिया रहे। देखिए, सूत्र है 13वां, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू सूत्र होगा जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये 13 सूत्र कंप्लीट हो गए। इसी पे आधारित आपको हम बीजीय समीकरण पढ़ा देंगे पूरा। तो आपने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है दोस्तों, एक जो ये वाला सूत्र लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको सूत्र रट गए होंगे, 2-3 बार रिवाइज करना तो आपको आ जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 1 दे दिया गया, आपसे बोला गया कि 87 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 87 × 13 × 2, आपसे ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो इसको लिखिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। ये आपका सवाल हो गया। देखिए, अगर अब मुझे यहाँ पे सूत्र मालूम होता, कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे ये सूत्र मालूम होता तो हमें इसको सरल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखना, इसको हम ए मान सकते हैं, ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। 2ab ये सूत्र किसका होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। हमने ए क्या माना?
देखना, अगर हम इसका 87 का वर्ग करेंगे, फिर 13 का करेंगे, फिर 87 इंटू 13 इंटू 2 करेंगे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, अब ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसकी जगह पे हमें ये करना है, 87 का मान क्या है, 87 ए का मान, बी का मान कितना है 13 का होल स्क्वायर, ये 87 13 कितने हो गए 100, 100 का होल स्क्वायर कितना हुआ 10,000। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने आपको सूत्र लिखाए थे। देखिए दूसरा सवाल, जैसे आपको दे दिया गया 970 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 60 इंटू 970 को सरल कीजिए। तो आपको ये सवाल लगाना है दूसरा, 970 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 60 इंटू 970 को सरल कीजिए, तो मुझे इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको एक सूत्र लगाया था, आप इसको ए मान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ माइनस 2ab तो दे नहीं रखा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना एग्जामिनर आपके साथ ऐसे ही करेगा, माइनस 2ab होता है, ये तो हमने मान लिया इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगा। अब 2ab तो दे नहीं रखा, अब हमें क्या, एग्जामिनर ने क्या किया, 2 का 30 में पहले ही गुणा कर दिया, तो 2ab, ए 970 है, बी ए 970 है, बी 30 है, और 2 का गुणा कर दिया 60, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया। तो आपको यही बात समझनी होगी। और ये सूत्र किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब ए माइनस बी का है क्या, 970 माइनस 30 का होल स्क्वायर, और 970 में 30 चलेगा कितने बचे, 940 का स्क्वायर, तो 940 इंटू 940 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर निकालिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपसे बोला 45 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर को सरल कीजिए। सरल कीजिए, इसको भी सिंप्लीफिकेशन से लगाइए। तो 45 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, निकल तो ऐसे भी जाएगा, 45 का स्क्वायर देंगे 5 का स्क्वायर घटा देंगे, निकल तो वैसे भी जाएगा, लेकिन फिर मेरा सूत्र लिखाने का मतलब कैसा रहेगा। अब देखिए, मैंने इसको मान लिया ए स्क्वायर माइनस इसको मान लिया मैंने बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ए मैंने क्या माना 45 को, बी क्या माना 5 को, तो यहाँ हम रखेंगे 45 माइनस 5, 45 प्लस 5, 45 में 5 चले कितने बचे 40, और 45 में 5 जोड़ दिए कितने हो गए 50, 40 इंटू 50 कितने हो जाएंगे 4 पंचे 20, तो 2000। हमारा आंसर कितना आ गया इसका 2000 दोस्तों। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर देंगे। अगले पार्ट में जब वीडियो आएगी तो आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे आएगी, वर्गमूल और घनमूल पे आएगी, क्योंकि वो भी आयोग ने सिलेबस में दे रखा है। फिर आपका परसेंटेज बचेगा चैप्टर में भी, और एवरेज।
5 नंबर की मैथ आएगी जिसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल लगाइए। और जैसे आपको एक सवाल दे दिया मैंने, 6 + 4 का स्क्वायर माइनस 6 - 4 का स्क्वायर अपान 6 × 4। अब ये सवाल बताइए, का मान बताओ। ठीक है, का मान बताओ। तो देखिए दोस्तों, हम इसको मान सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान a भी दे रखा है। हम देखना इसको आपको मान के बता रहे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान ए बी। हमने आपको, अगर आपको याद हो, जो मैंने इससे पहले आपको सूत्र बताए हैं, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता था? 4ab। अब 4ab, ए बी नीचे भी दे रखा है, तो ए बी से ए बी कट गए, मेरा बचा कितना? सिर्फ 4। तो मेरा आंसर कितना आएगा? सिर्फ इसका 4 आंसर आएगा। इसीलिए बोलते हैं सूत्र याद करो, कि मुझे कुछ सवाल को करना ही नहीं, सिर्फ सूत्र याद है तो मेरा आंसर आ जाएगा। और जिस बच्चे को सूत्र याद नहीं होते वो इसको 6 4 जोड़ेगा, फिर 10 का वर्क करेगा। ये तो सिंपल दे दिया मैंने। अभी आपको हम एक कठिन बता रहे हैं सवाल, हार्ड सवाल, जिसमें आपको देखना आप उसका वर्ग ही नहीं कर पाएंगे 1 घंटे तक। अगर आपको सूत्र मालूम होगा तो उसका 4 आंसर आ जाएगा। देखिए एक थोड़ा हार्ड देख लीजिए सवाल। 553 + 436 का स्क्वायर प्लस 553 - 436 का स्क्वायर अपान 553 × 553 + 436 × 436। इसको का मान बताओ। का मान बताओ, इसका आंसर निकाल के दिखाओ आप। अब ये सवाल आ जाएगा तो आप 553 में 436 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद उसका वर्ग करेंगे, फिर 553 में 436 घटाएंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 553 का इंटू 553 करेंगे, फिर 436 × 36 करेंगे, फिर उसका डिवाइड करेंगे, तो आपका पेपर हो गया। ठीक है, अब आपको मैंने सूत्र लिखाया है, अगर आपको याद आ रहा हो देखना, ये सूत्र किससे कैसे लगेगा देखना। ये मैंने ए माना, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अपान a × a स्क्वायर, b × b स्क्वायर। तो ये सूत्र ये है। और लेकिन मैंने आपको लिखाया क्या? a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? मैंने लिखाया था आपको 2a² + b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे इन्होंने दे रखा है, नीचे सवाल में दिया गया a² + b स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आंसर। सवाल नोट कीजिए। जैसे एक सवाल है 158 × 158 प्लस 158 × 153 प्लस माइनस लिख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -153 × 153। ठीक, अपान में क्या आ जाएगा? 158 × 158 ×
158 माइनस 153 इंटू 153 इंटू 153, ये हो गया सवाल। ठीक है, अब बताइए, देखिए इसका मुझे सवाल लगाना है। अब मैंने इसको क्या माना, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपान नीचे क्या हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखना ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपान इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे ये कट गया तो मेरा बचा क्या, 1/, ए माइनस बी। ए माइनस बी है क्या, 158 से 153 घटा दिए, 158 से 153 घटा दिए, कितना बचेगा, 1/5। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है, यहाँ पे प्लस लग जाएगा आपका, यहाँ भी प्लस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस लग जाएगा, सही हो गया। इससे कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए आपको एक सवाल और बताते हैं इसमें, तो आपके सभी सूत्रों पे आधारित सवाल हो जाएंगे और आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, देखना क्वेश्चन नंबर, आपको हम सवाल बता रहे हैं, ए बराबर ले लिया हमने 780, बी बराबर 781, सी बराबर 782, ये ले लिया। हमें निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc, ये निकालना है। अब इसका सूत्र मालूम होना चाहिए, तो इसका दो सूत्र होते हैं जिसमें मुझे ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखना मैंने इसको क्या माना, ए प्लस बी प्लस सी, मुझे इस सूत्र पे लगाना है। ठीक, और मुझे पूछा भी यही गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा गया। अब मुझे सूत्र रखना है 1/2, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ो, 780 प्लस 781 प्लस 782 ब्रैकेट ए माइनस बी, तो 780 में 781 चले जाएंगे, एक बचेगा, एक का स्क्वायर एक, बी माइनस सी 781 में 82 चले जाएंगे, यहाँ भी एक, प्लस सी माइनस ए 82 में 80 चले जाएंगे, दो बचेंगे, 2 का वर्ग 4। ठीक, 1/2। अब इनको जोड़ते हैं हम, तो 780 81 82 क्या हो जाएगा, 3 8 3 24 की 4 80 लगा 2 7 3 21 21 और 2 23, हमारा कितना आ जाएगा 2343। 2343 इंटू 4 और 2 6, 2 से काट दिया, 2 3 6, 3 का गुणा कर दो, 3 3 9, 3 छक्कू 12, 3 3 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, तो 7029। ठीक है दोस्तों, तो आपका एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।